हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है यू एंड आई। एपिसोड 10 की एंडिंग एंड 11 की स्टार्टिंग के इंट्रो में हम देखते हैं कि कैसे जी स्योजुन ओ हारिन को घायल होने से बचाते हुए खुद घायल होकर बेहोश हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक ब्लू बर्थडे की प्रीवियस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। और ऐसे डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल द वेब क्रेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंट्रो हम हारिन और स्योजुन को हॉस्पिटल में देखते हैं। स्योजुन की रिब ब्रोक हो जाती है बट लकीली उसके इंटीरियर ऑर्गन को नुकसान नहीं होता। जहाँ स्योजुन कॉन्शियस होता है तभी हारिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो कॉल पिक करके रूम से बाहर चली जाती है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहते हैं कि जो प्रूफ तुमने दिया था वो ज़ोलेटिन की बोतल सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि पास में ज़ोलेटिन की बोतल कोई भी आसानी से खरीद सकता था। और एटॉप्सी के लिए स्योजुन के पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि अब आगे हम बिना किसी ठोस प्रूफ के छानबीन नहीं कर सकते और वो फ़ोन रख देते हैं। और हारिन मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, पुलिस बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। जिसके बाद हम फोटो स्टूडियो रूम में चाउन संग दोसेजिन और किम यंग को देखते हैं, जहां चाउन संग दोसेजिन से और किम यंग से स्योजुन और हारिन के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता होता कि वो कहां पर है। तभी चाउन संग को हारिन की मिस कॉल आती है और जैसे ही फ़ोन की तरफ देखता है उसकी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद ओ हारिन दोसेजिन को कॉल करती है। दोसेजिन हारिन का कॉल पिक करके रूम से बाहर चली जाती है। हारिन स्योजुन को बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और स्योजुन का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसकी रिब ब्रोक हो गई है और अभी वो कॉन्शियस में है। तो स्योजुन उससे कहती है, हम अभी वहाँ पर आते हैं, तुम बताओ कौन सा हॉस्पिटल है। हारिन मना करते हुए उससे कहती है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो थोड़ा ठीक हो जाए तब तुम आ जाना। जिसके बाद हारिन दोसेजिन को फोटो स्टूडियो रूम में रखे वीडियो रिकॉर्डर के बारे में बताती है और उसे ढूंढने के लिए उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद स्योजुन फोटो स्टूडियो रूम में जाती है और उनसे जाते ही पूछती है, वीडियो रिकॉर्डर किसने देखा। किम यंग कहता है, वीडियो रिकॉर्डर? कौन सा वीडियो रिकॉर्डर? स्योजुन कहती है, वो वीडियो रिकॉर्डर जो फोटो स्टूडियो रूम में अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था, क्या तुम दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा? जिस पर यम मना कर देता है और उससे पूछता है कि वो किसका रिकॉर्डर था। स्योजुन कहती है, जी स्योजुन का। जिस पर यम कहता है, अगर स्योजुन का है तो वो खुद ही देख लेगा ना, हम क्यों देखें। तभी स्योजुन गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहती है, क्योंकि हमें ढूंढना होगा। यम कहता है, तभी तो, क्यों? जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारिन स्योजुन से कहती है, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उनसंग को देखते हैं, जो कि स्योजुन की कही बात सोच रहा होता है कि किम सी न्यू का किसी ने मर्डर कर दिया और उसी ने वो वीडियो रिकॉर्डर भी ले लिया होगा, क्योंकि हो सकता है उसमें उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई हो। जिसके बाद उनसंग, दोसेजिन और किम यंग तीनों के तीनों वीडियो रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रिकॉर्डर ढूंढते ढूंढते वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सचमुच में किम सी न्यू का मर्डर हुआ है या नहीं। जिस पर यम कहता है, हारिन कभी भी ऐसी सीरियस बात पर मजाक नहीं करेगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यम स्योजुन से कुछ कहना चाह रहा होता है, जिसके लिए वो उसका नाम भी लेता है, लेकिन फिर बात को पलटते हुए उससे कहता है कि हमें भी उनसंग की तरह अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हारिन को देखते हैं, जो कि फार्मेसी स्टोर में जाकर ज़ोलेटिन की बोतल्स के बारे में पूछताछ कर रही होती है। वहीं एक तरफ उनसंग यम को कहीं जाते हुए देख उसका पीछा करने लगता है और इस तरफ हारिन भी अलग अलग फार्मेसी स्टोर्स में जाकर ज़ोलेटिन के बारे में पूछताछ कर रही होती है। वहीं इस तरफ हम यम को देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड के वेयरहाउस के अंदर से आकर वहां का डोर लॉक करके जा ही रहा होता है। तभी वहां पर एकदम से उनसंग उसके पीछे से आ जाता है, जिसे देखकर यम घबरा जाता है। जिसे देखकर उनसंग उससे सीरियस होकर पूछता है, क्या तुमने ढूंढ लिया? यम घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं कहकर उसे वहां से ले जा रहा होता है। लेकिन उनसंग को उस पर शक हो जाता है और उससे वहां का डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन यम उसे वहां से चलकर कहीं और ढूंढने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी उनसंग उससे बार बार पूछता है, लेकिन किम यंग उसे मना कर देता है और उनसंग उसे लास्ट टाइम पूछते हुए कहता है, या किम यंग, क्या तुम्हें सच में नहीं मिला? जिसके बाद साइड बाय साइड हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारिन मन में सोच रही होती है, अगर मैं बिना कुछ जाने ही फ्यूचर में वापस चली गई तो क्या होगा। तभी हारिन को स्योजुन पीछे से आवाज़ लगाता है और हम देख पाते हैं कि अब स्योजुन ठीक है। स्योजुन अपनी मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि मुझे बस ये पेन किलर्स ही लेनी है। स्योजुन को देखकर हारिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और स्योजुन उससे कंफर्ट करते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। जिसके बाद दोनों किसी ग्राउंड में जाकर बैठते हैं और हारिन स्योजुन से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं लेकर गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अभी अपने घर जाओ।
ये बोलते बोलते हारिन बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो स्योजन से नज़र चुराते हुए उससे कहती है, मैंने हमारे दोस्तों को वीडियो रिकॉर्डर ढूंढने के लिए बोला है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने उनसे कहा है कि जैसे वो तुम्हें मिले मुझे बताना, मैं उसे आकर ले लूँगी। स्योजन हारिन का आवाज़ भी लगाता है लेकिन हारिन स्योजन को वापस खोने से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, इसलिए वो उसे अनसुना कर देती है और उसने क्या क्या करा ये सब उसे बता रही होती है। तभी स्योजन फिर से कहता है, ओ हारिन, और इस बार वो उसका रिप्लाई कर देती है, जिस पर स्योजन कहता है, मैं अभी भी ये नहीं बता पा रहा कि अभी हम में से कौन 28 साल का है। जिस पर हारिन कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हाई स्कूल स्टूडेंट? और स्योजन कहता है, या अभी तुम भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही हो। 28 साल में कौन सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है? जिससे हारिन के फेस में स्माइल आ जाती है और वो कहती है, कोई नहीं। स्योजन कहता है, सही कहा, कोई नहीं, इसलिए तुम लकी हो। हारिन कहती है, मैं लकी हूँ? स्योजन कहता है, हाँ, सोच कर देखो, कोई भी हमारी तरह टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। जिस पर हारिन कहती है, हाँ, कोई नहीं, सिवाय मर्डरर के। जिस पर स्योजन कहता है, मेरा मतलब है अभी हमारे पास चांसेस है ट्राई करने के लिए। और कहता है, अगर तुम्हें मेरी फ़ोटोज़ नहीं मिलती और तुम मुझसे मिलने नहीं आती तो मैं बिना ट्राई करे ही कब का ऐसे ही मर जाता। जिस पर हारिन भी कहती है, हाँ ये तो है। तभी स्योजन कहता है, हाँ तुम्हें वो दिन याद है? हारिन कहती है, कौन सा? स्योजन कहता है, जब हम 8th ग्रेड में थे और मैं अपनी साइकिल से गिर गया था और फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस पर हारिन कहती है, हाँ मुझे याद है। स्योजन कहता है, सच कहूँ तो वो प्राइस था जो कि मुझे पे करना पड़ा तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाने के लिए, जिसका हम पास सीन भी देखते हैं। तभी स्योजन हारिन से कहता है, उस टाइम तुम्हें वार्ड में देखकर पता है मैंने क्या सोचा होगा? हारिन मजाक में कहती है, यही कि तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। जिस पर स्योजन कहता है, या अगर ऐसा होता तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा होता। और मुंह बनाते हुए कहता है, तुम सच में मूड स्पॉइल करने में माहिर हो। हारिन कहती है, तो उस टाइम पर तुम क्या सोच रहे थे? स्योजन अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा था। तुम्हें बचाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी सोच रहा था कि तुम जिंदा हो। और कहता है, भले ही मुझे प्राइस पे करना पड़ा बट मेरे पास चांस था तुम्हें बचाने का। और कहता है, मैं बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या प्राइस पे करना होगा, किस अनहोनी का सामना करना होगा। और कहता है, लेकिन अब मुझे अलग लग रहा है, मुझे बचाने के लिए तुम फ्यूचर से यहाँ आई हो तो अब मेरे पास डरने का कोई भी रीज़न नहीं है। तभी वो हारिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आगे हमारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए अब तुम किसी भी चीज़ से मत डरना, तुम अब अकेली नहीं हो। हारिन खुद से मन में कहती है, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे पास तुम हो और तुम्हारे पास मैं। और स्योजन से कहती है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और हारिन खुद से मन में कहती है, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। जिसके बाद हम चाउनसंग को देखते हैं जो कि हारिन को कॉल करके उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? और हम देखते हैं उसके हाथों में वीडियो रिकॉर्डर है जिसका हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं चाउनसंग किम यंग को जबरदस्ती साइड हटाकर वेयर हाउस का डोर ओपन कर लेता है और वहाँ जाकर वीडियो रिकॉर्डर को ढूंढने लगता है, लेकिन फिर भी किम यंग उसे मना कर रहा होता है। लेकिन जब चाउनसंग वीडियो रिकॉर्डर ढूंढता है तो उसे वहाँ पर वो मिल जाता है और यीयम को दिखाते हुए उससे कहता है, तो फिर ये क्या है? यीयम कहता है, मैं समझाता हूँ क्या हुआ था। उनसंग कहता है, इसे तुमने चुराया था। यीयम कहता है, बिल्कुल नहीं, इसे मैंने नहीं चुराया था। और हमें दिखाया जाता है यीयम को रिकॉर्डर के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद चाउनसंग कहता है, तो अगर तुमने उसे देख लिया था तो फिर तुमने उसे चुराया क्यों? तो कहता है, नहीं, तुमने उसे छुपाया क्यों? जिसके बाद हारिन और स्योजन उनके पास आते हैं। जाते ही हारिन सबसे पहले रिकॉर्डर के बारे में और दूसरे जन के बारे में पूछती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरे जन ही नहीं होती। तभी उनसंग टॉपिंग चेंज करता है और स्योजन से पूछता है, तुम ठीक हो? स्योजन कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो पहले चलकर रिकॉर्डिंग देखते हैं। वो दोनों रिकॉर्डर देने में हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन हारिन जल्दी से उनसंग के हाथों से रिकॉर्डर ले लेती है, जिसे वो और स्योजन देखते हैं। जहाँ उन्हें कम सीने के बाद एक लड़की दिखती है जो कि फोटो स्टूडियो रूम की तरफ ही जा रही होती है, जिसे देखकर हारिन हैरान होते हुए कहती है, दूसोजन। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है और एंडिंग टाइटल में लिखा हुआ आता है, कंप्लीटेड फेडेड फोटोज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। आगे की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल द वेब क्रेज पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।